दूसरों की सेवा ही जीवन का मतलब है। इसमें जो खुशी है, आनंद सुकून है, कहीं नहीं रे। दुखियों गरीबों की सेवा करेंगे, जीवन में भले काम करते जाएंगे। दुखियों गरीबों की सेवा करेंगे, जीवन में भले काम करते जाएंगे। इसमें जो खुशी है दुनिया में नहीं है, सुन लो मेरे भाइयों। इसमें जो खुशी है दुनिया में नहीं है, सुन लो मेरे बहनों। छोटी चिड़िया अपनी माँ रानी चिड़िया के साथ केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? चिंता ना करो बेटी, थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी। माँ चिड़िया और उसकी बेटी केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि गुड़िया की नज़र दूर से आती हुई एक बकरी पर जाती है। मम्मा, वो देखो, सामने से बकरी आ रही है। शायद वो भी हमारी तरह बारिश में फंस गई है। वो बकरी उनके पास आ जाती है। मैं अपने रेवड़ से बिछड़ गई हूँ और जंगल में आ गई। चिड़िया रानी, मेरी मदद करो। आप हमारे पास बैठ जाइए। जब बारिश रुकेगी तो मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मेरे पेट में मेरा बच्चा है और कुछ देर में बारिश में भीगती रही तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। मामा, हम इस बकरी की मदद करनी चाहिए। हम इसे अपने साथ लेकर घर चली जाती। अगर हमारे पंख भीग गए तो हम घर जा पंख सुखा लेंगे। हाँ ठीक है बेटे। बकरी, आप चले हमारे साथ। फिर माँ चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उस गर्भवती बकरी को अपने साथ लेकर वहां से चलती है। चल बे लोमड़ी, ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी, कब तक भूखे घर में बैठी रहेगी। बाहर निकल और कुछ खाने को ढूंढ। भूखे लोमड़ी अपनी आप ही मन में सोचकर घर से निकलती है। चलते चलते भूखी लोमड़ी को चिड़िया, उसकी बेटी और बकरी मिल जाती है। अगर ये बकरी मेरे बातों में हो जाए तो मैं ऐसे बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में बकरी का गरम गरम शोरमा बनाकर पीऊंगी। लोमड़ी उनके पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया, तुम इस बकरी को लेकर कहाँ जा रही हो? मौसी, ये बकरी गर्भवती है। ये भूलकर जंगल में आ गई थी। इसे अपने घर लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, चिड़िया, तेरा घर तो बहुत छोटा है। इस बकरे को मैं अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। मेरा घर बड़ा भी है और आरामदेह भी। कल इसका बच्चा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोमड़ी, मुझे डरने की कैसा? डरने की कोई बात नहीं है। मैं ख्याल रखूंगी। मैं घास दूंगी इसे और इसके बच्चे को गर्म बिस्तर दूंगी। गरम बिस्तर? क्या मेरे बच्चों को गरम बिस्तर मिलेगा? हाँ, मुझे मालूम है, ऐसी ठंड में नए आने वाले बच्चों को गर्म बिस्तर की जरूरत होगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं इस लोमड़ी के साथ इसके घर ही चली जाती हूँ। मेरे बच्चों को गरम बिस्तर तो मिलेगा। ठीक है बकरी, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो बकरी लोमड़ी के साथ चल देती है। लोमड़ी आगे आगे और वो बकरी पीछे पीछे। लोमड़ी बकरी को अपने घर में ले जाती है। वाह, घर तो बड़ा है। इस घर में काफी जगह है। मेरा बच्चा यहाँ खुश रहेगा। अब तुम आराम कर लो और मैं रसोई में आग जलाती हूँ, ताकि घर अच्छी तरह गर्म हो जाए। लोमड़ी रसोई में आग जलाती है और चूल्हे पर हंडिया में पानी उबलने के लिए रख देती है। लोमड़ी लोमड़ी, तुम ये हड्डियाँ चूल्हे पर क्यों चढ़ा दी? जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो
मैं अपने हाथों से तुम्हारे बच्चों को गर्म पानी से नहला दूंगी। बकरी खुश हो जाती है। बेचारी ये नहीं जानती कि लोमड़ी ने वो हड्डियाँ चूल्हे पर उसका शोरबा बनाने के लिए रखी है। बकरी, मैं अभी आती हूँ, याद रखना तुम घर से बाहर मत जाना। हूँ बाहर बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चों को ठंड लग जाए। ठीक है मौसी, मैं घर में ही बैठ जाती हूँ। आप घर का दरवाजा बाहर से बंद कर जाना। कहीं कोई जंगली जीव मेरा दुश्मन यहाँ ना आ जाए। फिर लोमड़ी अपने घर से निकलती है। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपनी बहन के पास जाती है। बहना, बहना, आज हम बकरी का मांस खाने वाली है। ये सुनकर लोमड़ी की बहन तो खुशी से नाचने लगती है। बकरी बकरी, मैं तो बकरी का मांस खाऊंगी। हाँ हाँ, तुम मांस खाना, मैं शोरबा पी लूंगी। अच्छा, अब मैं टमाटर, प्याज, लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। लोमड़ी वहां से चलती है। मामा भूख लगी है, खाना कब बनाएंगे? बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। बेटे, मैं छाता लेकर सब्जी ले आती हूँ, हम आलू की सब्जी बनाकर खाना खा लेंगे। फिर मामा चिड़िया सब्जी लेने के लिए दुकान जाती है। मामा चिड़िया पीछे खड़ी थी और लोमड़ी कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान से टमाटर, लाल मिर्ची और प्याज ले रही थी। और चाचा, मुझे एक डिब्बा बकरी गोश्त मसाले भी दे दे। ये लोमड़ी गोश्त मसाले क्यों ले रही है? कहीं ये मक्खर लोमड़ी उस मासूम बकरी को खाने वाली तो नहीं है ना? रानू चिड़िया जल्दी से उठती है और लोमड़ी के आने से पहले पहले ही लोमड़ी के घर पहुंच जाती है। बकरी बकरी, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ खतरा है। खतरा? क्या हुआ चिड़िया रानी? वो लोमड़ी तो बहुत अच्छी है। वो लोमड़ी मक्खर है, वो सब्जी वाली दुकान से गोश्त मसाला ले रही थी, वो जरूर तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली है। ये सुनकर बकरी डर जाती है और चिड़िया के साथ चली जाती है। रानू चिड़िया बकरी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बकरी, मेरा घर छोटा है, लेकिन यहाँ आप सुरक्षित हो। मामा, बहुत अच्छा किया जो आप बकरी को यहाँ ले आई है, वरना वो मक्खर लोमड़ी बकरी को खा गई होती। चलो चलो बहन, मेरे साथ, मैं सारी चीजें ले आई हूँ, अब जाकर बकरी को शोरबा बनाकर पीती हूँ। फिर लोमड़ी अपनी बहन को साथ लेकर अपने घर जाती है। कहाँ है बकरी? बकरी कहाँ गई है? मैं अभी थोड़ी देर पहले तो उसे अपने घर में ही छोड़कर गई थी। शायद उससे तुम पर शक हो गई होगी, तभी तो वो यहाँ से भाग गई है। दोनों लोमड़ी बहनें एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देती है। बकरी चिड़िया के घर में सुरक्षित बैठी हुई रात हो जाती है और बुढ़िया बकरी के पास अपना घोंसला रखकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया भी सो जाती है। बकरी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। छोटे बच्चे के मैं से माँ चिड़िया और गुड़िया की आंख खुल जाती है। चिड़िया रानी, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। मामा, घर में कोई गर्म बिस्तर भी नहीं है जो हम इस छोटे बच्चे को दे सकते। मैं चूल्हे में आग जलाती हूँ, आग से घर गर्म हो जाएगा। फिर मामा चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का घर गर्म हो जाता है और बकरी का बच्चा सो जाता है। सारी रात बारिश छमछम बरसती है और फिर दूसरे दिन बारिश रुकती है। सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। मामा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि लोमड़ी वहां आ जाती है। चिड़िया, चिड़िया, वो बकरी कहाँ गई? शायद वो मुझसे डरकर मेरे घर से भाग आई। वो भागकर नहीं आई थी, मैं उसे लेकर आई थी।
क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल गया था। तुम उस बकरी का शोरबा बनाने वाली थी ना? ना ना, नहीं नहीं, मैं तो आलू का शोरबा बनाने वाली थी। चल भाग यहाँ से, वरना मैं लाठी लाकर दो मारूंगी तुम्हारे। लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया तुरंत अपने घर जाती है और बकरी से कहती है, बकरी बकरी जल्दी चलो, हमें अब तुम्हारे घर वापस जाना होगा, क्योंकि वो भूखी लोमड़ी शेर राजा को लेकर दोबारा आ सकती है। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। दिन की रोशनी में मैं अपना घर ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया रानी बकरी के साथ जाती है और वो चलते चलते जंगल से बाहर निकल जाती है। वो सामने वाला घर मेरा है, वहाँ मैं अपने मालिक के साथ रहती हूँ। वहाँ मेरी तरह की और भी कोई बकरियां हैं। हाँ हाँ, जाए बकरी दोस्त, मैं दोबारा आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ऐसे वो बकरी सुरक्षित अपने घर चली जाती है और रैनो चिड़िया वापस जंगल की तरह उड़ जाती। रैनो चिड़िया बहुत खुश थी। I tell you a trick